सोचती हूँ कि क्या इस नेचर को, इस प्रकृति को ये पता है कि हम उन्हें समझने के लिए किस किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं? नहीं पता ना? सोचा है कभी? जैसे ये प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये हवा है, ये वाइब्रेशंस कहते हैं, रेज़, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने कैसे डिफ़ाइन किया है? इन्हें सब्जेक्ट वाइज़ डिवाइड कर दिया है ना? प्रकृति को समझने के लिए बायोलॉजी, जो ये पानी है, ये हवा है, इन सबको केमिस्ट्री, ये वाइब्रेशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज़ हैं, ग्रेविटेशनल पुल्स हैं, इन्हें फिजिक्स में। क्या ये पूरे एटमॉस्फेयर बोलूँ या पूरी प्रकृति को ये पता है कि हम इंसानों ने ऐसा किया है उन्हें समझने के लिए? नहीं पता है। पेड़ पौधों को भी नहीं पता, इन पक्षियों को भी नहीं पता कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, है ना? तभी शायद इतने खुश रहते हैं ना वो लोग, इस तरीके से ब्लूम करते हैं। पेड़ पौधों में एक तरीके का ग्रोथ होता है, खिलते हैं वो। लेकिन हम इंसानों को देखो ना, हमें पता है और हम खुद से ज़्यादा दूसरों की ओपिनियन में बिलीव रखने लगते हैं। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, कोई क्या कहता है, कोई किस तरीके से हमें समझता है, हम उस पे कहीं ज़्यादा नहीं सोचते। तो ऐसे में होता क्या है कि हम खिलना भूल जाते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है ना कि प्रकृति से, पूरे एटमॉस्फेयर से, पेड़ पौधे, पत्तियों, इनसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। इन्हें कुछ भी नहीं पता कि हम इंसानों ने क्या क्या जतन किए हैं उन्हें समझने के लिए। ये अलग बात है, पॉल्यूशन भी हम लोगों ने ही फैलाया, उससे थोड़े वो इफ़ेक्टेड ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका ग्रोथ उतना इफ़ेक्टेड नहीं होता। ये फूल में जो कलियाँ आती हैं ना, फूल खिलते ही हैं, उन्हें नहीं पता होता कि एक सर्टेन टाइम के बाद हमें गिर जाना है, मुरझा जाना है। अगर उन्हें ये पता हो तो खिलना ही भूल जाएंगे ना, जैसे हम भूल जाते हैं। किसी ने ये बातें कह दी, किसी ने वो बातें कह दी, ऑलमोस्ट खुद को दूसरों की नज़रों से देखने लगते हैं। इवन सारी दुनिया को दूसरों की नज़रों से देखते हैं और खुद को ही कहीं खो देते हैं। अपनी एग्जिस्टेंस हम भूल जाते हैं, जबकि ये हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति में किसी भी चीज़ को देखने का, समझने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। एक ही चीज़ के लिए मेरा जो इंटेंशन या मेरा जो नज़रिया होगा, मेरा जो परसेप्शन होगा, वो शायद आपका नहीं होगा, है ना? एक ही हाथ की क्या ये पांचों उंगलियां एक जैसी होती हैं? नहीं होती ना। तो उसी तरह हमारी सोच और समझ है, एक जैसी नहीं होती। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम खुद को वैलिडेट करने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए आउटसाइड देखते हैं, बाहर के लोगों की ओर देखते हैं और समझ में नहीं आता है इससे हमें मिलता कुछ भी नहीं है। ये सोचो ना, अगर इन फूल पत्तियों और इन सबको पता हो कि हम उन्हें क्या करते हैं, उनके साथ उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो क्या कभी उनका ग्रोथ होगा? नहीं होगा ना। ठीक उसी तरीके से जैसे ही हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, किसी और के ओपिनियन को लेकर हम अपनी लाइफ को फिक्स करना शुरू करते हैं, एक तरीके से हम खिलना भूल जाते हैं, खुद को भूलने लगते हैं, एक तरीके से खो देते हैं खुद को। और इससे ओवरऑल पूरी पर्सनालिटी जो है ना हमारी इफ़ेक्टेड हो जाती है। करके देखो, कई बार मैंने इस चीज़ को फ़ील किया है। अगर कहीं किसी से ये बातें सुन ली कि मेरे लिए क्या कोई सोच रहा है, अगर मैं वहाँ अपना कॉन्सेंट्रेशन डाल देती हूँ, फोकस वहाँ कर देती हूँ, तो वो होल डे मेरे निकल जाते हैं ये सोचने में कि क्यों सोचा उसने ऐसा। सडन फिर मैं अपने थॉट्स को चेंज करती हूँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप मेरे लिए अच्छा सोचते हो ये आपकी प्रॉब्लम है, बुरा सोचते हो ये भी आपकी प्रॉब्लम है, फॉर मी डजेंट मैटर। तो ठीक इसी तरीके से तो पेड़ पत्तियों से बहुत ज़्यादा हम इंस्पायर्ड हो सकते हैं, है ना?
लेकिन हम इंस्पायर्ड होना नहीं चाहते। क्यों पता नहीं, हमारी एक हैबिट हो जाती है दूसरों के नज़रिए से हर चीज़ को देखना, यहाँ तक कि खुद को भी दूसरों की नज़रों से देखना। अरे खुद को अपनी नज़रों से देखो, खुद को पहचानो। हाँ, बट एक पते की बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर किसी चीज़ को या किसी इंसान को समझना हो ना, डीपली अगर उसे एक्सपीरियंस करना हो ना, तो उसकी ब्लेसिंग्स और उसके कर्स को दोनों को समझना ज़रूरी होता है। कुछ समझ में आई मैं क्या कह रही हूँ? नहीं आया तो भी ठीक है, मेरा काम है कहना, क्योंकि मैं ऐसे ही सोचती रहती हूँ। बहुत तरह तरह की चीज़ें आती हैं मेरे दिमाग में, लेकिन मुझे जब ऐसा लगता है कि शायद इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करके किसी और को समझा सकती हूँ, किसी समझाना, नो दिस इज़ नॉट राइट वर्ड, शेयर कर सकती हूँ। देखो आप क्या फील करते हो इसके बारे में। फिर से एक बार बोलूँगी, पेड़ पौधों को नहीं पता हमने उन्हें कैसे डिफाइन किया है। इसी तरह अपने को भी, खुद को भी किसी और को डिफाइन मत करने दो। अपना डेफिनेशन खुद लिखो, खुद को तुम अपनी नज़रों से डिफाइन करो, किसी और की नज़रों से नहीं। तुम भी खूबसूरत दिखोगे, तुम्हारी लाइफ भी खूबसूरत हो जाएगी। लाइफ ना खूबसूरत होती नहीं, वो बनाई जाती है। कोशिश करके देखो। एक बात और, अच्छा लगता हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बट फोर्सफुली नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये काफ़ी है कि इस वीडियो को किसी ने वॉच कर लिया। एटलीस्ट उतनी देर तो टच में होना। दैट्स ऑल। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।